हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें आज करते हैं क्लास 7 संस्कृत का एक पेपर। सबसे पहले आपके एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, उसे ध्यान से पढ़िएगा। उसी के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो पुरः अयोध्या राजा दशरथ आसीत, कि एक समय की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ थे। तस्य त्रय पुत्रा आसन, उनके 3 बेटे थे। तेषु श्री राम ज्येष्ठ आसीत, उनमें श्री राम जी सबसे बड़े थे। श्री रामस्य पत्नी सीता आसीत, श्री राम जी की जो पत्नी है उनका नाम सीता था। सतस्य है पालना है दशरथ श्री रामम वनम प्रेषयत, कि सत्य का पालन करने के लिए दशरथ जी ने राम जी को वन भेज दिया। वने रावण है सीताम अपराहत, की जो वन में जब सीता जी गई तो रावण ने उनका हरण कर लिया। श्री राम है रावणम हत्वा सीता मोचितवान, कि श्री राम जी ने रावण की हत्या करके सीता को वहां से लेकर आ गए बचा के। अब इन्हीं के क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अयोध्या राजा क्या आसीत, जो अयोध्या के राजा थे उनका क्या नाम था, तो दशरथ। दशरथ स कति पुत्र आसन, कितने पुत्र थे, तो यहाँ बताया है त्रह पुत्र आसन, तो उनके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, त्रय। श्री रामस्य पत्नी का आसीत, श्री राम जी की पत्नी का क्या नाम था, सीता आसीत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीता। कहा सीता अपराहत, तो उनको कौन लेके गए थे, तो इसमें आ जाएगा रावण। दशरथ कम वनम प्रेषित, तो श्री कृष्ण है, श्री रामम है, लक्ष्मण है, सीताम है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, श्री रामम। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र दृष्टवा। अब आपको चित्र देखना है और इसके बारे में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं, और ये आपको वर्ड दिए गए हैं कि इनकी हेल्प से आप इसको डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बालकाः बालाः क्रीडन्ति, कि बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। ठीक है, सूर्य उदते, जो सूरज है वो उगता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यः उदेति। फिर लिखेंगे खगा उड़यन्ते, खगा उड़यन्ते। फिर आप लिखेंगे चित्र पतंगा कुजंती, चित्र पतंगा क्या लिखेंगे, कुजंती। उसके बाद कमलानी विकसंती, कमलानी विकसंती, क्योंकि हमारे पास सारे ही वर्ड्स दे रखे हैं, सिर्फ हमें उनको अरेंज करना है। कि बालाः क्रीडन्ति, सूर्य उदेति, क्योंकि सब कुछ दे रखा है, खगाः उड़न्ते, और उसके बाद चित्र पतंगा कुजंती, और कमलानी विकसंती। ओके, अब ये कुछ आपको वाक्य पूर्ण करने हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, डैश पत्राणि सुंदराणि संति, तो तानि पत्राणि सुंदराणि संति। धेनवः दुग्धम डैश, धेनवः दुग्धम ददाति ददति, सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, ददति। वयम संस्कृतम, मैं संस्कृत आपठाम आपठाम। ठीक है, इसमें ददति, इसमें आ जाएगा तानि। काष्ठकूटः चच्वः गजस्य नयने पतिष्यति, पतिष्यति। मार्गे स्थितः महपि शब्दम आनयतः। ओके, अब ये समानार्थक आपको पद का मिलान करना है। तो देखिए, आश्चर्येण, आश्चर्येण क्या होता है, विस्मयेन, विस्मयेन। ठीक है, उल्लासेन, इसका क्या आ जाएगा, प्रसन्नतया। परिवारस्य, परिवारस्य क्या, कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, अध्ययनस्य क्या गया, पठनस्य। और काल है, समय है। ठीक है, काले का क्या आ जाएगा, समय है। देखने पता चल रहा है, आश्चर्य मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, उल्लासेन खुश होना, प्रसन्नताया आ गया, परिवारस्य मतलब परिवार, कुटुंबस्य आ जाएगा, अध्ययनस्य आए तो पठनस्य है, काल है तो समय है। अब आपको ये क्या करना है, रेखा पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण कुरुते, आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ है सलीले नौका सेलती, इसमें क्या आ जाएगा, सलीले है कुत्र सेलती, इसमें क्या आ जाएगा, कुत्र सेलती। पुष्पेशु चित्रपतंगा उड़यन्ते, इसमें क्या आ जाएगा, कुत्र चित्रपतंगा उड़यन्ते। ठीक है, उष्ट पिष्टे भारम वहती, तो कह पुष्टे भारम वहती।
अब आपको विभक्ति और वचनम लिखना है। तो देखिए संस्कृते, ये कौन सा वर्ड है, कौन विभक्ति है और ये एक वचनम है। ऐसे गति ही आपको दे रखा है तो ये षष्ठी है, क्योंकि सेम ही आपको दिख रहा है, षष्ठी है। और षष्ठी का भी क्या है, ये एक वचनम है। देखो संस्कृत का एग्जाम पेपर है ना, वो सारा बुक से ही आता है, आते तो सारे बुक से हैं, बट जितने भी विभक्ति हैं, वचन है, प्रश्न निर्माण है, 5-5 तो दे ही रखे हैं और 4 से 5 आपके पाठ आते हैं। तो उनको आराम से ध्यान से करो, पहले एक बार याद कर लो सारा, फिर जरा बुक में अगर आपने फिल नहीं कर रखा है तो आप जरा बुक को सामने रखो, एक रफ नोटबुक लिखो और जो जो आपने याद किया उसको लिख लो। क्यों, इनमें कुछ भी बदलने वाला तो है नहीं, अभी आप छोटे बच्चे, आपको सेम ही चीज दी जाएगी। तो जरा बुक की एक बार अच्छे से रीडिंग करके बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स, विभक्ति, वचन, जितने भी विलोम शब्द कुछ भी है उनको याद करके फिर बुक का जो मतलब जहां उनके आंसर लिखे हुए हैं उसको तो आप कर दो बंद, बुक लो, अगर फिल नहीं कर रखी है, फिल कर रखी है तो उसको मिटा दो, रब कर दो अच्छे तरीके से, रफ नोटबुक लो और सारी चीजों को वन बाय वन लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, संस्कृत आसान सब्जेक्ट है, पूरे नंबर आते हैं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब है नीतम। नीतम क्या हो जाएगा, ये द्वितीय विभक्ति है और वचन कौन सा है, ये एक वचनम है। देखो बेटा, हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है, करना आपको ही पड़ेगा। चाहे आप ये सिर्फ एक पेपर लगा के चले जाओ, चाहे आप जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं उनको याद करके चले जाओ, करना आपको ही है। ओके, अब आपको विलोम शब्द लिखना है। तो देखो, क्रेतुम विक्रेतुम, क्या आ जाएगा, विक्रेतुम, खरीदना और बेचना, विक्रेतुम। शवः हः, ठीक है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रचन गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशः सुखकारी, विद्या गुरुणाम गुरु। यहाँ विद्या के बारे में बता रखा है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। सो विद्या का नाम नरस्य किम अस्ति, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रूपम अधिकम, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, रूपम अधिकम। कह गुणाम गुरु, जो गुरु के क्या गुण बताए गए हैं, इसमें आ जाएगा विद्या। पूर्ण वाक्यन उत्तरम, विद्या कस्य गुरु अस्ति, जो विद्या है वो किसकी गुरु है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे विद्या गुणाम गुरु अस्ति। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर है, परंतु अधुना निखिले संसारे कलस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति, मानवाः परस्परम न विश्वन्ति, कि लेकिन हम पूरी दुनिया में कलह और अशांति का माहौल है, कि पूरी दुनिया में कलह और अशांति फैले हुए हैं। मानवः परस्परम न विश्वन्ति, कि जो मानव है वो आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ते परस्यः कष्टम सविकम कष्टम न गणयन्ति, कि वो दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते। अपि च समर्था देशः असमर्थानाम देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदिशन्ति, कि क्या होता है, इसके अलावा सक्षम देश असमर्थ देशों के प्रति उदासीनता दिखाते, कि मतलब अगर किसी दूसरे देश को जरूरत है तो हम उसकी हेल्प करने नहीं जाते, आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम, और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते कि अच्छा ये अब देश वीक हो चुका है तो हम इसको अपने अधीन कर ले। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुयाः हिंसायाः च भावना दिशन्ति, कि सारे संसार में हमें घृणा दिखती है, शत्रुता दिखती है, हिंसा का भाव दिखता है। देशानाम विकास है अपि अवरुद्धम भवति, और ऐसा करने से जो देश का विकास है वो बाधित होता है, रुक जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। किम वातावरण, तो अशांतम वातावरण। कथम मानवा वर्तन्ते परस्परम न विश्वन्ति, कि जो मानव है क्या करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। संसारस्य अशांते कारणानि किंतु, कि जो संसार में इतनी अशांति फैली हुई है उसका कारण क्या है। सो संसारस्य अशांते प्रमुखम कारणम मानवस्य परस्पर अविश्वास अस्ति, कि वो आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा नहीं करते तो क्या होता है, तो अशांति का माहौल तो अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद है, अद्यंत काले मानवा अनेशा कष्टम स्वीकार्यम कष्टम इव न गणयन्ति, कि अब क्या है कि आजकल मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते। अपि च समर्था असमर्थानाम देशानाम प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शन्ति च स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयितुम इच्छन्ति। एतेन संसारः सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुयाः हिंसायाः च स्थानं भवति
एषा कारणां प्रभावात् देशानां विकास अपि अवुद्भवति। चाहे ये लिख सकते हो या ऊपर जितना भी आपको लाइंस दिख रही है उनको भी वापस से लिख सकते हैं। संधि विच्छेद करना है। सो ग्राम प्रति, तो ग्रामम और इसमें क्या आ जाएगा प्रति। कार्यथम, तो कार्य जमा अर्थम। करिष्यति एषा, करिष्यति जमा येषा, येषा। सवोदर पूर्ति ही, तो इसमें क्या आ जाएगा स्वः जमा उदर पूर्ति। अपेवयम, अपि जमा एवं। सर्वेशाम, सर्वेशाम में क्या आ जाएगा, सर्वेशाम में हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, अब है विशेषण पदे सह विशेष पदानी। ठीक है, सो सर्वेशाम बाल का नाम, बाल का नाम। नेक्स्ट है मौलिक है, मौलिक है अधिकार है। उसके बाद है एषा, हाँ इसको एषा बना लेना, ठीक है, ए। ऐशा, इसमें गणवेशम, गणवेशम, ठीक है। रिक्त स्थानानि पूर्यते हैं। अब देखो ये पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, ठीक है। उसके बाद आप लिखो पठिष्यति, इसी को ही लिखना है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इसी को लिखना है एग्जैक्टली अभी तो, ठीक है। गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, ऐसे ही धाव का लिखना है तो धविष्यसि, धाविष्यसि, धाविष्यथ और धाविष्यत। लिखिष्यामि, लिखिष्यावे, लिखिष्यामे, ऐसे यहाँ पे हशियामि, हशियामि, हशियावह, हशियामह, हशियामह। हिंट तो दे ही रखा है ऊपर। उसके बाद इनको आपको फिल करना है तो इसमें आ जाएगा विपने, विपने, इसमें आ जाएगा वने। हरिणे है, हरिणे मृग है। मंदिरे, देवालय, देवालय, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये जो श्लोक है इनको आपको फिल करना है, अब इनको आपको फिल करना है। सो विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, इसमें क्या आ जाएगा रत्न, इसमें क्या आ जाएगा विद्या विहीन पशुहु, विद्या विहीन पशुहु। उसके बाद है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, तो इसमें क्या आ जाएगा रत्न वीरना भूषणम। न चोराय न च राजहार्यम, इसमें क्या आ जाएगा हारा न चंद्रो ज्वलहा। सत्कार्यंतम कुलस्य महिमा, इसमें क्या आ जाएगा या संस्कृता धार्यते। वाणे का समलं करोति पुरुषम ना भ्रातु भांजम न च भारी कारी, ठीक है। देखो मैं फिर भी कहूंगी पूरी बुक को या पूरी बुक में जितने भी चैप्टर आपके गिवन है, टीचर्स ने जितने भी आपको उनके जितने भी चैप्टर बताए हैं, प्लीज उनको बारी बारी करके जाइएगा। किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लो, किसी भी चीज का बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, बहुत ही आप टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। डरना नहीं होता एग्जाम से। एग्जाम सिर्फ ये करते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या हमें वो समझ में आया है या नहीं है, ठीक है। हार जीत का, फर्स्ट आने का, लास्ट आने का ये कोई मैटर नहीं होता है। बस आपने जो जितने अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छे तरीके से इन 2 दिनों में या 1 दिन में जितना भी आपको समय मिले उसमें आराम से अपनी तैयारी करो। अगर 2 चैप्टर भी याद करते हो और वो भी हाई स्कोर वाले मार्क्स वाले करते हो, जैसे जो 13 नंबर का 14 नंबर का जिन चैप्टर में से आ रहा होता है उनको भी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एक बार रीडिंग लगाओ पूरे चैप्टर की, जितने फिलअप्स हैं, जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने विलोम शब्द हैं या जो भी चैप्टर में जो भी गिवन है उसको आराम से करके जाओ, ठीक है। एक चैप्टर भी याद कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके
तरीके से याद करो। याद हो गया, बुक बंद कर दो, जो भी याद किया है उसको फटाफट लिख दो, क्योंकि जब हम कुछ चीज लिख देते हैं तो हम उसको कभी भी नहीं भूलते, अगर हमने उसको अच्छे से याद किया है तो। ठीक है। और मॉर्निंग में उठ के थोड़ा जल्दी से सो जाओ और सुबह उठ के एक बार उनको रिवाइज कर लो। ठीक है। आई होप जो इस हिसाब से पढ़ता है उसके कभी कम मार्क्स तो आते हैं ही नहीं, और उसको समझ में तो आ ही रहा है, वो पढ़ रहा है। तो ऐसे ही आपके और एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहे और ग्रो करते रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।